For exercise 20th A class 9th maths. Question number 7. In the given figure shows a right angle triangle. So figure is given to us and it is right angled at B. It is given. And an equilateral triangle BCD. अभी इसमें क्या है, equilateral triangle कौन सी है, BCD. It is given. Equilateral triangle कौन सी होती है, इसमें सभी साइड का मेजर क्या होता है, सेम होता है. फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन. अभी ये शेडेड पोर्शन है, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, एंड फ्रॉम ए सी गिवन 16 सेंटीमीटर. So let us check what can we find out. So we have to find this area of shaded figure. तो how it can be calculated, अगर बड़ी फिगर ट्राइंगल में से if from area of triangle A B C if we will subtract this area B C D, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो we will have area of triangle A B D with us now. तो first step we will find out the area of triangle A B C. So what is the area of triangle in what is the formula for this, half into base into height. अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ हाइट एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज. लेकिन अभी इनमें से तीनों में से देखो सिर्फ बेस की मेजरमेंट गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज गिवन 16. फर्स्ट स्टेप is to find out the height and how height can be calculated. It can be calculated by using Pythagoras theorem. And what is this, that hypotenuse के जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है that is what called hypotenuse. तो what is Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो वहाँ से आप height निकाल लीजिए. This I have done for you. तो I have written all the things here, then I used Pythagoras theorem. तो I just got the value of AB, that is 8√3. ठीक है, 24, 8 3 24, 8 का पेयर बन गया, 3 लेफ्ट अलोन, तो इट विल बी रिटन इनसाइड द रूट, स्क्वायर रूट. तो हाइट कितनी आ गई, 8√3. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 8√3. ठीक है, डू कटिंग वटिंग एंड विल गेट 4 इंटू 8√3, 4 8 32, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ बी सी डी, है ना, क्योंकि हमने ए बी सी का तो पता कर लिया, एरिया ये आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ बी सी डी, तभी तो माइनस करेंगे टू अराइव एट आवर रिजल्ट. तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी. तो बी सी डी देखो क्या है, बी सी डी ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो वी नो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर. तो वी हैव द वैल्यू साइड विद दस 8 सेंटीमीटर. तो ये भी 8 है, ये भी 8 होगी क्योंकि ये वो है इक्विलेटर है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया, दैट इज़ 3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ साइड स्क्वायर, साइड इज़ 8, 8 इंटू 8 डू कटिंग वटिंग 16√3 आ गया. ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. what is the name of this triangle, area of ABD we have to find out. तो ABD कैसे आया, बड़ी ट्राइंगल में से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया एंड वी गॉट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो वी हैव द वैल्यू ऑफ ABC also we have calculated, just put the values there. एरिया ऑफ क्या आ गया इस ट्राइंगल का, शेडेड वाली का, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल वी हैव कैलकुलेटेड. तो दोनों में से देखो व्हाट इज कॉमन, √3 इज कॉमन, इट विल गो आउट, जस्ट डू सब्ट्रैक्शन. तो क्या आ गया 16√3, दिस इज आंसर. और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3, मल्टीप्लाई इट विद 16 एंड योर आंसर इज देयर. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD. अब ये ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर having 4 sides, 1 2 3 4. It is given to us. If AB is this, I have written measurements. So I told you na, first step is to draw the figure and write down the dimension. Then it will be clear to you what you have to find out and how you can calculate. तो ये सारी dimensions दे रखी थी लेकिन ये dimension नहीं दी हुई. इट इज़ गिवन एंगल DBC, जो सेंटर में वर्टेक्स होता है ना, B पॉइंट सेंटर में होता है, उस पर 90 डिग्री एंगल बना है. एंगल हमेशा सेंटर वाले लेटर पे बनता है, B इज़ अ सेंट्रल लेटर. तो 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बना है, B पे. ठीक है, तो सी DBC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होगा, फिर बेस होगा ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, एंड 90 डिग्री के दिस साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस है. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट BC. ठीक है, अभी वी विल कैलकुलेट BC. ओके, अभी क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर.
एरिया एंड पैरीमीटर, पैरीमीटर भी ढूंढना है, क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया, एरिया होता क्या है, एरिया में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, दोनों को एडअप कर देंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। एंड पैरीमीटर इज सम ऑफ साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डायगोनल को नहीं लेना सॉरी। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ये ट्राइंगल कैसे ढूंढोगे, डायमेंशंस आर गिवन बाय यूजिंग हीरो फार्मूला, ये भी ढूंढ लोगे बाय यूजिंग हीरो फार्मूला, या नहीं इसमें तो सिंपल लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पहले बेस ढूंढेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस शुड ट्राई योरसेल्फ सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लिया जाएगा ना बाय यूजिंग हीरो फार्मूला, तो आपका ये ऐसे आ गया, रूट 7 आया, यू पुट द वैल्यू रूट 7 दैट इज 2.645, ठीक है, पुट इट ओवर हियर, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो दूसरी ट्राइंगल थी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बी सी ढूंढ लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये ढूंढ ली बी सी, वो कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, पुट इट ओवर हियर, हाफ इंटू 5 इंटू 12, और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द एरिया। सेकंड पार्ट में बोला उसने कि फाइंड द पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ फोर साइड, साइड्स को लेना है, डायगोनल को नहीं लेना, साइड्स है, ये क्वाड्रिलेटर है आपका ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9 इज द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लें हाइट x है तो बेस कितनी होगी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई 3x होगी हाइट की, सो हाइट x है तो बेस कितनी है 3x। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट इतने रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इतना, ठीक है, अभी कल्टिवेशन कर रहे हैं तो इतनी कॉस्ट है पर 100 स्क्वायर्स की, उसकी कितनी कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी फील्ड की 49,000, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या आ गया 1/2 इंटू हाइट कितनी है x, बेस कितनी है 3x, पुट द वैल्यू एंड फाइंड एरिया फर्स्ट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या आ गया, जितनी टोटल कॉस्ट है अपॉन पर 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर एरिया, एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमने भी निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट को जब मल्टीप्लाई किया वी गॉट 3x स्क्वायर, एरिया इज 1,35,000, वी विल पुट इट ओवर हियर, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट कटिंग मटिंग करो, एक्सेस के 9,000 आ गया, अब ये 2 0 हमें पता है 100 आ गया, ये तो सीधा ही 100 इंटू 100 बन गया, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, तो पेयर की कंडीशन फुलफिल कराओ, रूट की दिस स्क्वायर मूव्स टू दैट साइड, इट विल बिकम स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन गया 3 का पेयर और 100 का पेयर क्या आ गया 3 इंटू 100 मीन्स 300, तो x आ गया आपके पास में, x आ गया तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, तो हाइट कितनी थी x मीन्स 300 और बेस कितना है 3x, तो कितना आ गया 300 इंटू 3 900, ओके। तो ये सम नंबर 10 यू डू योरसेल्फ, रेशोज दी हुई हैं, जब भी मैंने बोला था रेशो दी हुई है यू विल यूज सम वेरिएबल विद इट, तो ए बी स्मॉल a 5x है, बी सी स्मॉल b इज 3x है, ए सी स्मॉल c इज 4x है, use hero formula and find out the result, and see this question number 11, each of equal sides of isosceles triangle, what is given isosceles, isosceles में दो sides equal होंगी ना, each of equal sides, जो equal sides है ना उसमें से हर एक क्या कहता है, it is 4 सेंटीमीटर greater than its height, हाइट से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो सपोज लेट द हाइट ऑफ इज x, तो दो इक्वल साइड्स की मेजर कितना गया x + 4 बिकॉज इट इज़ 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द हाइट, ठीक है। इफ़ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, बेस इज 24, बेस हमेशा नीचे होगी क्योंकि बेस इज द जस्ट वेयर ट्राइंगल इज स्टैंडिंग, नो दैट इज व्हाट कॉल्ड बेस, तो BC कितना है 24 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया, तो एरिया और कैलकुलेट करने के लिए x आना जरूरी है हमें, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके 90 डिग्री है दिख रहा है, ठीक है। वी कैलकुलेट द हाइट फर्स्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया क्या बन गया तो पहले कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ADC से हम x ढूंढ लें पहले, when we have the value of x तो we can put the value in area, एरिया कहता है हाफ इंटू बेस तो दिया हुआ है, हाइट x आ जाएगा हमारे पास में, सो यू कैन टेक दिस ट्रायंगल और इधर दिस ट्रायंगल और दैट ट्रायंगल, तो इसमें से कोई एक ट्रायंगल लेके यूज पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट x, तो आई एम टेकिंग ADC, you can take ADB, same result you will get. In triangle ADC 90 डिग्री के opposite side is what called
हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज व्हाट कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो क्या रिजल्ट होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये 12, ये 24 है ना। तो ये जो मीडियन आता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जब ये हाइट होती है ना ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सिर्फ एक किसके में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। व्हेन यू आर हैविंग आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जो ए वर्टेक्स से ये मीडियन ड्रॉप हो रहा है ना, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो BD की लेंथ भी 12 है और DC की लेंथ भी 12 हो जाएगी। 24 टोटल थी, दोनों का हाफ हो गया। तो AD इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट पुट इट ओवर हियर, AD तो हमें फाइंड करना है x, तो ये DC इज 12, तो पुट इट हियर। तो ये क्या बन गया, x + 4 होल स्क्वायर, ये कितना DC कितना 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे डंटी नहीं लग रही, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और ये 12 का स्क्वायर 144, ये x स्क्वायर आ गया। कलेक्शन करो लाइक टर्म्स की, और x आपके पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो x क्या आपकी हाइट है, हाइट इज 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था, व्हाट इज द एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये रही और हाइट ये रही। यू हैव वैल्यू बेस 24, हाइट इज अभी हमें फाइंड किया 16। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, फाइंड आउट द रिजल्ट, ओके, एरिया। Second, it is asked find the perimeter. What is perimeter? Sum of all sides. In a triangle there are 3 sides ना, तो तीनों का addition is the what called perimeter. तो क्या होगा, first side AB x + 4, second side 24, third side x + 4. Put the value x की value put करो, उसको solve कर लो, that will be your perimeter and it is calculated either in meters or in centimeters.